इसलिए आज भी शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जरा ध्यान से सुनना। कथा निकली है तो आपके जीवन को संवारने के लिए निकली है। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो डूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते हैं। शिव जी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर, जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि देखो शिव तत्व की ओर चलो, भगवान के गुणगान की ओर चलो। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो, उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव बड़ा भाव सुंदर लिखा है। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए। जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर। पीछे है क्या? इधर देख, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बहन श्रीमती सरस्वती प्रसाद पाटिल, नासिक महाराष्ट्र, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 12 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, खूब खर्चा भी किया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की कृपा। शिव कथा का वर्णन क्या है, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, शिव जी को जल चढ़वाना, बेलपत्र चढ़ाना, खाना, यही क्रम प्रारंभ करा और 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। दोनों बच्चों के फोटो मैं लगा रही हूं, ये शिव कृपा। एक और सुंदर पत्र, पहले फोटो देख लो उनके जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जिनका पत्र है और जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप ही के हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। 2 फोटो लगाए गए हैं वेंटिलेटर पर पड़े हुए पत्र के ऊपर। मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे
भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूं, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया है। 48 घंटे का समय दिया गया था, 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं? सीहोर का कंकर शंकर किसी के यहां पर रखा था, उसका पानी बुलवाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापिस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मात्र कुछ ही घंटे निकले थे और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से मेरे भाई खतरे से बाहर आए और बाबा की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए हम पूरे परिवार समेत उनको यहाँ प्रणाम करने आए। श्री शिवाय।